हे बच्चा पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब लोग। इस वीडियो में हम साइंस का इंग्लिश मीडियम में सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर करने वाले हैं 10th क्लास का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन से क्वेश्चंस जो हैं रिपीटेड हुए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा में सीबीएसई में रिपीट हुए हैं चाहे एचबीएसई में रिपीट हुए हों, सिलेबस सेम ही है, तो रिपीटेड क्वेश्चन लोग को आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इज व्हाट इज मीन बाय नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बेस क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोगों को ये पढ़ने हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। नेम टू नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कोल और पेट्रोलियम। व्हाट इज फॉसिल फ्यूल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉसिल फ्यूल क्या है, गिव टू एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल। हाउ इज द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ एनर्जी अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट एडवर्सली। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको पढ़िएगा। जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये बिल्कुल छोड़ने नहीं है। व्हाट डज एलपीजी स्टैंड फॉर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको बोला जाता है, छोटे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। राइट द नेम ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। ब्यूटेन हो जाती है। सीएनजी के अंदर जो है, सीएनजी क्या है, नेचुरल गैस है एक। राइट द नेम ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी, सीएनजी में मीथेन होती है, एलपीजी में ब्यूटेन होती है, ठीक है। नेम द डिवाइस टेक्निक टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। What is the disadvantage of a thermal power plant? The burning of coal or oil in a thermal power plant cause environmental pollution and global warming. Disadvantage है ये, ठीक है। Name any two gases released on burning of fossil fuel, CO2, SO2. ओके इसके बाद में दो जो गैसेज हैं उन्होंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड दैट आर गिवन आउट ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड एसिड रेन फॉर्मेशन। कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद में आगे जस्टिफाई वन सेंटेंस दैट हाइड्रो पावर इज अ रिन्यूएबल सोर्स, ये रहने देते हैं। और उसके बाद में आगे जो है व्हाट इज़ बायोमास, बायोमास क्या है ये पढ़िएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ इज़ चारकोल ऑब्टेन फ्रॉम वुड, वुड से चारकोल कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको करना है आप लोगों को। और व्हाट इज़ बायोगैस, ये सारे क्वेश्चन छोटे हैं, इनको छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है। मिथेन गैस जो है वो 75% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। नेम टू मेन कंब्यूस्टेबल कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस। क्लासीफाई द टू फ्यूल सीएनजी एंड हाइड्रोजन एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सीएनजी नॉन रिन्यूएबल और हाइड्रोजन रिन्यूएबल है, ठीक है ना। मेंशन वन फीचर ऑफ बायोगैस दैट मेक्स इट एन आइडियल फ्यूल, ये क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज मीन बाय रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नेम टू रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये हो गया। व्हाट इज मेन बेसिक कॉज फॉर विंड्स टू ब्लो। व्हाट इज मिनिमम विंड वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन यूजफुल एनर्जी विद द विंड मिल। व्हाट इज द विंड एनर्जी फॉर्म। नेम द काइंड ऑफ एनर्जी पासवर्ड बाय विंड। Name a part of India where wind energy is commercially enhanced. कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, ठीक है। विंड मिल इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी के बाद मैकेनिकल एनर्जी और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेम टू एक्टिविटीज़ इन आवर डेली लाइफ इन विच सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड। उसके बाद आगे व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस टू 140 डिग्री सेल्सियस इनसाइड अ बॉक्स टाइप सोलर कुकर व्हेन प्लेस्ड इन सन फॉर 2 or 3 आवर्स। क्या टेम्परेचर होता है, 100 डिग्री टू 140 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद में आगे ये जो क्वेश्चन हैं देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन में आप इसको धीरे करके पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं, छोटे क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ने हैं बच्चे, ठीक है ना। ये देख सकते हो आप लोग। ओके व्हाट आर द हॉट स्पॉट इनसाइड अर्थ्स क्रस्ट। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं। ये 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं आगे मेंशन इन 3 क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी। वुड योर चॉइस रिगार्डिंग अ फ्यूल फॉर कुकिंग फूड बाय डिफरेंट इफ यू लीव। आंसर्स ये जो रीज़न और आंसर थे ये, ठीक है। वाई आर फॉसिल फ्यूल नोन एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और स्टेट द रीजन फॉर कॉलिंग फॉसिल फ्यूल एज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों बोल जाता है फॉसिल फ्यूल को नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। वाई आर मैनी थर्मल पावर प्लांट सेटअप नियर कोल और ऑयल फील्ड्स। ये क्वेश्चन हो गए सारे, ठीक है। ईजी चैप्टर है, बस आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है। ओके ये देखिए, ठीक है। बेस्ड ऑन ये देखिए, राइट एनी 4 एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, लिस्ट 2 एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये देखिए व्हाट द प्रॉब्लम फेस्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स। हाइड्रो पावर प्लांट की डिसएडवांटेज बतानी है आपको, ये देखिए। एडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ओवर रिवर, क्या उसकी वो होती हैं, ठीक है। यहाँ से नेम 4 गैसेस कॉमनली प्रेजेंट इन बायोगैस। गिव एडवांटेज ऑफ बायोगैस एज अ फ्यूल। वाई इज बायोगैस कंसिडर्ड एन आइडियल फ्यूल फॉर डोमेस्टिक यूज।
व्हाट इज़ बायोगैस, हाउ कैन बायोगैस बी ऑब्टेन्ड, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बायोगैस वाला। तो इसके अंदर आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिलेंगी और यहाँ से आप लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये आएगा। जियो थर्मल एनर्जी क्या होती है, उसके एडवांटेज क्या होती हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ क्लासीफाइंग सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल में डिफरेंस और उनके एग्जांपल्स, ठीक है। ओके, ये देखिए चारकोल इज़ अ बेटर फ्यूल देन वुड, और वाई इज चारकोल कंसिडर्ड एज अ बेटर फ्यूल देन वुड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। ये इंटरनल क्वेश्चंस हैं सारे और ये आपको करने हैं बच्चे, ठीक है। इस चैप्टर को बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करेंगे। ये देख सकते हो आप लोग, इस साइट का मैं लिंक आपको दे दूंगी, जिसको भी चाहिए होगा आप मुझे बता देना, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं कमेंट में आप पूछ लेंगे तो मैं कमेंट में आपको इसका लिंक दे दूंगी, और नॉर्मल भी मैं आपको टेलीग्राम पर पूछेंगे तो टेलीग्राम पर दे दूंगी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। क्वेश्चंस काफ़ी हैं, बस आप लोगों को एक बार गो थ्रू करना है कि इसको कैसे आप कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है ना। ये देखिए एडवांटेज ऑफ सोलर कुकर, डिसएडवांटेज है, ओके, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको लगे कि हाँ मैम इसके बारे में ये चीज़ जो है मैं नहीं समझ आ रही, तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इस जो ये साइट है इसका लिंक आप मुझसे तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो इसके अंदर 10th क्लास में जो जो आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बात करेंगे, ओके। सो आप लोग देखते रहिएगा, और किसी को उसकी PDF चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है, ठीक है ना, जैसे आपको मैंने बोला ही है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर हमने कर लिया है, और अभी ये हम करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप। तो देख सकते हो इसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप में डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इनमें डेफिनेशंस आ रखी हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट, 1 एम्पायर, इनकी आपको डेफिनेशंस जो है वो याद करनी है, विद फार्मूलाज याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आगे देखें तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम, और I इक्वल्स टू Q अपॉन T, इस तरीके से। रेजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, रेजिस्टर्स किसे बोला जाता है, और एग्जाम्पल्स देने हैं उनके। देन उसके बाद में आगे अगर चले हम, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज व्हेन इट्स लेंथ इज ट्रिपल्ड, इट्स डायमीटर इज ट्रिपल्ड, ये इन्होंने कंडीशन दे रखी है। तो कंडीशनल क्वेश्चंस भी आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इनको आप कर लीजिएगा, ओके। If I wire are increased 4 times its original length, by what factor does the resistivity change? रेजिस्टिविटी जो है वो कितना हो जाएगी, क्या चेंज हो जाएगी, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये जो है ये सारे के सारे जो है वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आप हल्की सी बस देख लीजिए और इसकी PDF ले लीजिएगा अगर आपके नहीं है आपके पास तो, ठीक है। हाउ इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन वाई द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब आर मेड ऑफ टंगस्टन, ये 2 क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके अलावा में ये देखिए ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ओके। और उसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलें तो ये कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इफ़ यू वांट टू डू सो यू कैन, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके अगर नहीं भी करना है तो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ जाते हैं जो शॉर्ट आंसर्स टाइप जो हैं, ये इनके अंदर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक आपके पास डायग्राम है जिसको आप सीख लीजिएगा, वोल्ट मीटर, बल्ब, एमीमीटर और सेल वगैरह का, ठीक है। और इसके अलावा मैं डिफरेंस बताने, रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और डिफरेंस आपको किसी भी चैप्टर का छोड़ना नहीं है बेटा, ठीक है। ये देखिए ये डिफरेंस आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इसकी PDF चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको इसकी PDF दे दूंगी, अदरवाइज आप टेलीग्राम पर आ जाइए, वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इस तरीके का क्वेश्चन जो है ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना है। और पैरेलल में कैसा होता है रेजिस्टेंस, और सीरीज में कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइक्रोम वायर इज़ यूज फॉर मेकिंग द आइडिएटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक आयरन, गीज़र एक्सेट्रा, गिव रीज़न। तो ये आपको नाइक्रोम के बारे में बताना है और रीज़न बताना है, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम चलें तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, डिफरेंस बताना है आपको ओपन एंड क्लोज सर्किट में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसको आपको करना है। आगे अगर हम देखें तो ये ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके हो गए। और इसके अलावा में आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको ज़्यादा इनमें डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है। एक डायग्राम जो है इलेक्ट्रिक वाला, ये इसको कर लीजिएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस वाला
और न्यूमेरिकल अगर आप इस चैप्टर से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बाकी की चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटा, अगर इस चैप्टर को आपको समझना है तो आप यूट्यूब पर बहुत वीडियोज़ हैं, आप उनको देख के थोड़ा सा समझ सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे ये देखिए, ये तो आपका डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ गया। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये देखिए, लिस्ट द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, ये आपको रीजंस देने हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद में ओम्स लॉ बताना है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ओम्स लॉ और स्टेट ओम्स लॉ, और इसके अंदर हमें आप इस बताना है कि ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द एंड्स ऑफ गिवन मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट फ्लोइंग। तो इजी है, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप बना बना के लिख सकते हैं, आपको बना के लिखना आना चाहिए, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आपके हो गए हैं, और आई होप आपको समझ आ गए होंगे। और इस जो ये PDF है, ये आप अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको बोल रही हूँ, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूँगी, ठीक है बेटा। ओके, कोई भी आपको डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, या आपको लगता हो कि मैम ये हमें चीज़ नहीं हो रही है, कोई भी आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो वो आप मुझे जो है कमेंट में या फिर टेलीग्राम पर आके शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और बोर्ड की प्रिपरेशन जो है जल्दी जल्दी से करना स्टार्ट हो जाइए, ठीक है ना बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।